आज एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और इसी कहावत का एक एग्जाम्पल है मेरा दोस्त रमेश। पिछले साल रमेश ने अपने पैसे का 70% एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि उसके रिटर्न्स ऑल टाइम हाई चल रहे थे। अब थोड़े समय तक तो रिटर्न्स अच्छे आए, पर जैसे ही करेक्शन आया उसका पोर्टफोलियो 15% तक गिर गया। वहीं मेरी एक और दोस्त है नेहा, जो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखती है। थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसा डेट या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करती है। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसका लॉस कम होता है। यही एक बड़ा लेसन है एसेट एलोकेशन का, क्योंकि सही एसेट एलोकेशन ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करती है। और इसी नीड को समझकर एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है और जिसका फंड मैनेजमेंट का 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, अब एक नई स्कीम लॉन्च कर रहा है। स्कीम का नाम है एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपको अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस मैनेज करने की टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि वो काम एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स करेंगे। इसका एनएफओ 25 अगस्त 2025 को ओपन हो चुका है और ये 8 सितंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंड एग्जैक्टली है क्या। आसान शब्दों में ये एक फंड ऑफ फंड्स है। मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये फंड आपके पैसे को दूसरे एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करता है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन गेन करना, यानी आपके पैसे को ग्रो करना बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस इक्विटी एंड डेट, एक स्मार्ट और डायनेमिक वे से। यहाँ डायनेमिक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। नॉर्मली अगर आप एक बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक फिक्स्ड एलोकेशन होता है, लेकिन ये एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से अपना एलोकेशन चेंज करेगा। ये स्कीम अपना पैसा मेनली 3 जगह इन्वेस्ट करेगी। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, यानी जो फंड्स ऑलरेडी स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन फंड्स में ये पैसा इन्वेस्ट होगा। कुछ पैसा जाएगा इन यूनिट्स ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड डेट और डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में, यानी वो फंड्स जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, फंड उन फंड्स में भी पैसा एलोकेट करेगा। और फंड मैनेजर्स कुछ पैसा लगाएंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश इक्विवेलेंट्स में। यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी 1 साल से कम की होगी। इससे फंड मैनेजर्स फंड में लिक्विडिटी मेंटेन कर सकेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्योर इक्विटी और डेट स्कीम्स ही नहीं बल्कि इक्विटी और डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी आपको और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि इक्विटी मार्केट्स काफी अट्रैक्टिव हैं तो एलोकेशन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में 100% तक जा सकता है, और अगर मार्केट रिस्की लग रहा है तो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में एलोकेशन 65% तक शिफ्ट हो सकता है। मतलब ये एक इन हाउस मॉडल के थ्रू डिसाइड होता है कि कब ज्यादा इक्विटी लेना है और कब ज्यादा डेट लेना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको खुद डिसाइड करने की टेंशन नहीं होगी कि अभी मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पर ये डिसीजन लेंगे। अब इस फंड के बेंचमार्क की बात करते हैं तो ये फंड कंपेयर होगा निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स से। ये एक बैलेंस्ड बेंचमार्क है जिसमें हाफ इक्विटी और हाफ डेट कंसिडर होता है, जो इस फंड के स्ट्रक्चर को मैच करता है। रिस्कोमीटर पर यह फंड है मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ इक्विटी एक्सपोजर भी काफ़ी हो सकता है, यानी आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग एलोकेशन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इस फंड के प्लान्स और ऑप्शंस की। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की बात करें तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। दोनों प्लान्स के अंडर आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू का। ग्रोथ ऑप्शन मतलब जिसमें प्रॉफिट्स एनएवी के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं, और आईडीसीडब्ल्यू यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन में। कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन में आपको पे आउट्स मिल सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो सकते हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन ग्रोथ होगा। आप 5,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडिशनल परचेज के लिए मिनिमम अमाउंट रखा गया है 1,000 रुपये, और रिडेम्पशन के लिए मिनिमम 500 रुपये या 1 यूनिट। एग्जिट लोड स्ट्रक्चर भी सिंपल है। अगर आप 12 महीने के अंदर विड्रॉ करते हैं तो अप टू 25% ऑफ द यूनिट्स पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी विड्रॉल होगा उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आप 12 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो 0 एग्जिट लोड होगा। अब चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि ये एक फंड ऑफ फंड है, इसमें आपको डबल लेयर एक्सपेंस देना पड़ता है। मतलब एक तो फंड ऑफ फंड का खर्चा और दूसरा अंडरलाइंग फंड्स का एक्सपेंस भी एज इन्वेस्टर्स आपको बियर करना होगा। सेबी के रूल्स के हिसाब से ये मैक्सिमम 2.25% तक का हो सकता है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी साइड पर मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क होता ही है, डेट साइड पर इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क भी होता है, और फंड ऑफ फंड्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको बस एलोकेशन दिखाई देता है। अंडरलाइंग स्टॉक्स जानने के लिए आपको
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसका रिस्कोमीटर मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इस फंड को मैनेज करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के 2 एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स। मिस निधि चावला इक्विटी पोर्टफोलियो हैंडल करेंगी। इनको 17 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स कवर किए हुए हैं। इनके साथ फंड मैनेज करेंगे अर्धेंदु भट्टाचार्य, जो डेट पोर्शन मैनेज करेंगे। इन्हें 15 सालों से भी ज़्यादा का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का एक्सपीरियंस है। दोनों ही अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और बैलेंस पर्सपेक्टिव लाते हैं इक्विटी और डेट एलोकेशन में। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पर, ये फंड किसके लिए सूटेबल है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं कि मार्केट के ऊपर नीचे होने पर भी एक प्रोफेशनल टीम आपके लिए राइट एलोकेशन डिसाइड करे, तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको खुद से मार्केट टाइमिंग और एलोकेशन डिसाइड करना मुश्किल लगता है तो ये एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है। और हाँ, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक ऑल वेदर स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऑल वेदर स्ट्रैटेजी यानी जिसमें ग्रोथ भी है और वॉलेटिलिटी भी कम है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड का, जिसका एनएफओ शुरू हो चुका है। ये एनएफओ 25 अगस्त से शुरू हो चुका है और 8 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस फंड का मेन मोटो है डोंट टाइम द मार्केट, लेट द फंड टाइम इट फॉर यू। लेकिन एक बात याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जुड़ा होता है, इसलिए अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने ऐसे डायनेमिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.